The topic which we are going to start is file handling. अब starting with the introduction of this topic is अभी तक जितनी भी चीजें हमने देखी हैं so far, whatever the things which we have seen, for example data structure in which we have seen arrays, या हमने देखा for example variables, चीजों में जो डेटा स्टोर होता था ये टेम्पररी नेचर में होता था, मतलब डेटा वुड बी स्टोर्ड टेम्परली इन एरेज एज वेल एज इन वेरिएबल. द रीजन इज जब भी आप किसी भी एरे को या आप किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करते थे तो वो हमारे हमेशा जो है वो एक रैम के ऊपर यानी कि मेमोरी के ऊपर क्रिएट होता है, ठीक है. और रैम की जो नेचर होती है दैट इज बेसिकली वोलेटाइल, मतलब हमारे पास टेम्पररी नेचर की होती है. तो जो भी हम डेटा एरे में या वेरिएबल में स्टोर कराते थे वो तब तक रहता है जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है. जैसे ही प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट होगा तो डेटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं, डेटा को परमानेंटली इन ऑर्डर टू स्टोर डेटा परमानेंटली वी यूज फाइल्स. अच्छा, फाइल्स हमारे पास बहुत सारे टाइप्स की हो सकती हैं, मतलब फाइल्स कुड बी ऑफ बाइनरी फाइल्स, ठीक है. बाइनरी फाइल्स में हमारे पास इमेजेस, साउंड्स, वीडियोस ये सब आ जाती हैं, एज वेल एज द टेक्स्ट फाइल, ठीक है. जिसके अंदर हम जैसे हमारे पास नोट पैड हो गया, वर्ड हो गया, ठीक है. वैसे नोट पैड वैसे हमारे सिलेबस में द फाइल विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज फाइल्स, ठीक है. तो बेसिक अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज बेसिकली द पर्पस ऑफ यूजिंग अ फाइल, तो जस्ट राइट डाउन दिस थिंग in order to store data permanently so that the data can be used later, ठीक है. अब हमारे पास फाइल हैंडलिंग किसे कहते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन आ जाती है क्योंकि सिलेबस में वर्ड फाइल हैंडलिंग का है. फाइल से डेटा को एक्सेस करना या फाइल पे डेटा को स्टोर कराना, दैट इज बेसिकली नोन एज फाइल हैंडलिंग. तो स्टोरेज एंड एक्सेस ऑफ डेटा in a file is called file handling, ठीक है. अब हमारे पास इस बात को याद रखो, जो भी हमारे पास टेक्स्ट फाइल होती है वो हमारे पास डेटा को अरेंज करती है और इट ऑर्गेनाइजेस डेटा इन अ. हमारे पास फाइल्स की कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे सीरियल हो गई, सीक्वेंशियल हो गए, रैंडम हो गई. तो टेक्स्ट फाइल हमारे पास सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जब भी हम डेटा को फाइल पे स्टोर करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो डेटा स्टोर हो रहा है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज हो रहा है. मतलब जो डेटा परमानेंटली स्टोर हो रहा होता है वो फाइल में होता है, और फाइल बेसिकली हमारे पास हार्ड डिस्क में या हमारे पास एसएसडीज में होती है. तो सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन के तीनों में वन ऑफ द थ्री मेथड में से एक टेक्निक है जो टेक्स्ट फाइल यूज करती है. इसमें डेटा जो है वो स्टोर होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से डेटा जो है वो हम टेक्स्ट फाइल में डाल रहे होते हैं, एंटर कर रहे होते हैं, तो डेटा एट द एंड अपेंड हो रहा होता है आके. फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं इसकी कि अगर एक टेक्स्ट फाइल है तो उसमें मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल QWERTY लिख रहा हूँ, आगे 1 2 3 लिख रहा हूँ,
तो देखो यहाँ पे QWERTY123 जिस तरह मैंने टाइप किया होगा कीबोर्ड से उस तरह से टेक्स्ट फाइल के ऊपर डेटा मेरे पास आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या कहते हैं, जब भी हम फाइल कोई भी ऑपरेशन या फाइल हैंडलिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमें फाइल को एक्सप्लिसिटली ओपन करना होता है एक मोड के ऊपर। तो हमारे पास जो टेक्स्ट फाइल्स हैं इट हैज टू मोड्स, वैसे तो 3 होती है बट आपके सिलेबस में 2 है, मैं तीनों लिख देता हूँ वैसे। फर्स्ट मोड इज नोन एज, हमारे पास होता है रीड मोड, सेकेंड वन इज राइट मोड एंड द थर्ड वन इज अपेंड मोड। हमारे सिलेबस में जस्ट रीड मोड है और राइट मोड है, अपेंड मोड हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये आप एस लेवल में जाके स्टडी करोगे। रीड मोड बेसिकली होता ये है कि रीड मोड इज टू रीड a data from फाइल। और राइट मोड में क्या होता है, फॉर डेटा टू बी written to the file तो राइट मोड में अगर आपको फॉर एग्जांपल फाइल के ऊपर डेटा राइट करना है सो यू नीड टू ओपन अ फाइल एक्सप्लिसिटली इन राइट मोड। अगर तो फॉर एग्जांपल जिस लोकेशन के ऊपर आप फाइल स्टोर करना चाह रहे हो ड्राइव में हार्ड डिस्क के अंदर और वहाँ ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पे क्या होता है, न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड। मतलब अगर हम राइट मोड के ऊपर अपनी फाइल को ओपन करेंगे तो हम एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जिस फाइल, अगर एक ऑलरेडी फाइल मौजूद है मतलब सेम नाम की फाइल वहाँ पे गिवन है और हम उस फाइल को ओपन कर रहे हैं राइट मोड के ऊपर, तो होता यह है कि उस फाइल में जो एग्जिस्टिंग डेटा होता है वो न्यू डेटा उसको क्या करता है, ओवरराइड कर देता है, मतलब रिप्लेस कर देता है। तो एनी एग्जिस्टिंग डेटा in the file will be lost। अब हमारे पास जो अपेंड मोड है विच इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, इसमें जस्ट एक चीज याद रख लेना कि अगर फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है और आपने डेटा स्टोर करना है एग्जिस्टिंग डेटा के साथ ही तो आप फाइल को ओपन करते हैं अपेंड मोड के ऊपर। बट चूंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आएंगे भी नहीं। ठीक है, तो नाउ वी हैव सूडो कोड स्टेटमेंट जो यूज होती है टू ओपन अ फाइल और उसका मोड बताने के लिए। सूडो कोड किस चीज के लिए है, टू ओपन अ फाइल एंड स्टेटिंग द मोड स्टेटिंग द मोड। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी आप फाइल को ओपन करते हैं और उसको मोड स्टेट करते हैं तो ये कंपलसरी स्टेटमेंट ही आपने लाजमी लिखनी है विच सेज सिंटैक्स हमारे पास ये है, ओपन फाइल, मैं यहाँ एंगल ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ उसका मतलब दिस पर्टिकुलर वर्ड वुड बी रिप्लेस्ड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आएगा फाइल का नाम। ठीक है, तो फाइल नेम लिखूँ, फाइल आइडेंटिफायर लिखूँ, एक ही बात है। और
and then just write mode. ओपन फाइल, फाइल का नाम फॉर मोड. फॉर एग्जांपल अगर मैं चाह रहा हूँ फाइल को रीड मोड में ओपन करने के लिए, तो जस्ट आई विल राइट ओपन फाइल. Assume the name of a file is example dot example. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर एक चीज याद रखना, जो फाइल का नाम होगा, ठीक है, मैं एक मिनट को एक तो यहाँ पे जो फाइल का नेम होगा, इट मस्ट बी ऑफ डेटा टाइप स्ट्रिंग. ठीक है. मोर ओवर, मतलब जब भी आप फाइल का नाम देंगे तो आप वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, आप सिंपल स्ट्रिंग लिख सकते हैं, एंड इट हैज टू बी इनक्लोज इनसाइड अ डबल कोटेशन. और साथ ही डॉट टी एक्स टी की एक्सटेंशन भी आती है. मतलब डॉट टी एक्स टी इज बेसिकली एन एक्सटेंशन. एक्सटेंशन बेसिकली बताती है टाइप ऑफ अ फाइल. फॉर एग्जांपल डॉट पीडीएफ, डॉट डॉक्स, डॉट mp3, डॉट mp4. तो चूंकि हम लोग टेक्स्ट फाइल की बात कर रहे हैं, तो जो एक्सटेंशन होगी इट वुड बी डॉट टीएक्सटी. तो फॉर एग्जांपल मैंने डबल कोटेशन में लिखा, मैंने यहाँ डबल कोटेशन में लिख दिया ओपन फाइल abc. लेट्स सपोज फाइल का नाम ये है abc डॉट txt फॉर राइट मोड आ गया. अनदर एग्जांपल, ओपन फाइल. फॉर एग्जांपल अगर मैंने फाइल का नाम किसी वेरिएबल में स्टोर कराया हुआ है स्ट्रिंग टाइप के, तो फॉर एग्जांपल मैं ये भी कर सकता हूँ कि फाइल नेम नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग डेटा टाइप का, और उसमें मैंने फाइल का नाम स्टोर करवा दिया, दैट इज abc डॉट टी एक्स टी इनसाइड अ डबल कोटेशन. तो हमेशा डबल कोटेशन और डॉट टी एक्स टी हमेशा आएगा. ठीक है. ओपन फाइल, बट वेरिएबल के साथ मत लिख देना. ओपन फाइल, फाइल का नाम और रीड मोड. तो दिस इज ऑल्टरनेट वे कि हम इसको इस तरह से भी फाइल का नाम जो है वो लिख सकते हैं यूजिंग अ वेरिएबल. एक चीज ये बात याद रखना कि फाइल जो है वो एट अ टाइम किसी एक ही मोड के ऊपर ओपन होगी. अगर आपने फाइल को फॉर एग्जांपल ओपन किया हुआ है रीड मोड के ऊपर, तो सेम फाइल एट अ सेम टाइम कैन नेवर बी ओपन इन अ राइट मोड. ठीक है. इस चीज को मैं नोट लिखवा रहा हूं यहाँ पे, ये अ फाइल शुड बी ओपन in only one mode at a time. पॉइंट ये है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल फाइल को ओपन किया है रीडिंग मोड के ऊपर, तो हमारे पास रीडिंग फ्रॉम अ फाइल. अब इस चीज को याद रखना कि फाइल से रीड करने का मतलब ये होता है कि हमारे पास रैम है. ठीक है. और रैम में बहुत सारे हमारे पास एड्रेसेस रखे हुए हैं. देयर कुड बी मैनी एड्रेसेस. लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया हुआ होगा फाइल लाइन का, मतलब मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ होगा फाइल लाइन का जिसकी डेटा टाइप हमेशा स्ट्रिंग होनी चाहिए.
क्यों स्ट्रिंग होनी चाहिए? क्योंकि जब भी डेटा आप फाइल से फॉर एग्जांपल पैच करते हो या फॉर एग्जांपल फाइल से रीड करके रैम की तरफ लेके आते हो तो वो हमेशा स्ट्रिंग टाइप में आ रहा होता है। नो मैटर फाइल के अंदर लाइन पे फॉल्स लिखा हुआ है, ट्रू लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है, वो सब का सब जो है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर आएगा। बाद में जाके आप उसकी जो है ना वो डेटा टाइप को या डेटा टाइप को चेंज कर सकते हो, इसको हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज है, मतलब हार्ड डिस्क होगी या एसएसडी होगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर एक फाइल है जिसका नाम है abc.txt और उसकी लाइन पे लिखा हुआ है लेट सपोज अली बिलाल, लेट सपोज ये 2 लाइंस लिखी हुई हैं। देयर इज अ कमांड व्हिच आई एम गोइंग टू राइट। जैसे ही मैं उस कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा ना तो फाइल की जो फर्स्ट लाइन होगी, मतलब जो हमेशा लाइन बाय लाइन जो है ना ये रीड करेगा, तो फाइल की जो फर्स्ट लाइन होगी सिर्फ वो रीड होगी। मतलब जो फॉर एग्जांपल अली है ना वो हम रीड करेंगे और हम कहाँ स्टोर करा देंगे, इस वेरिएबल में जिसका नाम होगा फाइल लाइन। तो अली जो है वो फाइल लाइन वाले वेरिएबल में आके असाइन हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा आके। और अगर मुझे बिलाल को रीड करना है तो वो जो सुडो कोड व्हिच आई एम गोइंग टू कमांड व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू, जब आप वो लिखेंगे सेकंड टाइम फिर जो सेकंड लाइन है वो रीड हो जाएगी हमारे पास आके। अब यहाँ पर जो कमांड है सुडो कोड की, पहले मैं वो लिख देता हूँ, एग्जाम्पल के साथ इसको कवर करते हैं। तो यहाँ पर रीड फाइल देन गिव फाइल आइडेंटिफाई या फाइल नेम, रीड फाइल, फाइल का नाम, कॉमा एग्जाम्पल यहाँ लिख दो वेरिएबल, ठीक है। यहाँ लास्ट में वेरिएबल आएगा हमेशा, ठीक है। जब भी फॉर एग्जाम्पल फाइल को ओपन कर रहे हैं, यानी फाइल को आपने फॉर एग्जाम्पल रीड करना है, तो यू नीड टू यूज दिस सूडो कोड कमांड दैट इज रीड फाइल, फाइल का नाम कॉमा वेरिएबल, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं इसकी, तो हम जस्ट लिखेंगे रीड फाइल। फॉर एग्जाम्पल फाइल का नाम abc था, abc.txt, पेपर में फाइल का नाम गिवन होगा। अगर नहीं गिवन होगा वो कहेगा कि इस वाले वेरिएबल के अंदर फाइल जो है फाइल का नाम स्टोर्ड है, तो आप वो यूज कर लेना। वी विल आल्सो सॉल्व सम फ्यू पास्ट पेपर क्वेश्चंस जो कि रिलेट आ सकते हैं, और मुझे एक्सपेक्टेड है कि जैसे 15 मार्क वाले क्वेश्चन में अब मैं समझता हूँ कि फाइल्स, फंक्शंस और प्रोसीजर आ सकते हैं, और जिस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी बन सकती है, मैं उससे कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा लाजमी। अब वो कहाँ से होंगे, वो क्वेश्चन बैंक्स एएस लेवल से ये पिक करूंगा मैं, क्योंकि एएस लेवल में भी फाइल्स का टॉपिक है और ये यही वहीं से ये बेसिकली ओ लेवल्स में आया है। तो मैं कुछ आसान वाले क्वेश्चन जो आपके लेवल के होंगे वो करवाऊंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ फंक्शन, प्रोसीजर्स, फाइल्स, एरेज, ये जितने भी हमने पैरामीटर्स पढ़े हैं ये सब कैसे यूज हो सकते हैं। रीड फाइल, फाइल का नाम, कॉमा फाइल लाइन। हमारे पास इस चीज को याद रखना कि जब भी हम फाइल को रीड कर रहे होते हैं, हमने स्टेप्स क्या होते हैं, स्टेप्स फ्रॉम अ फाइल, इन 3 स्टेप्स को याद रख लेना। फाइल को आप ओपन करना, ओपन अ फाइल इन रीड मोड, मोड के ऊपर फाइल को ओपन करना, रीड द वैल्यू, रीड द डेटा, ठीक है। रीड करने के बाद उसको आउटपुट करा देना, डिस्प्ले करा देना। आउटपुट कराने के बाद फाइल को क्लोज कर देना,
ठीक है, मैंने क्लोज की स्टेटमेंट नहीं बताई, वो एंड में बताऊंगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन सिंपली रीड अ डेटा फ्रॉम अ फाइल। अब एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे, बल्कि पहले कमांड खत्म करा देता हूँ, पहले रुक जाओ। राइटिंग पे एक साथ एग्जांपल करा दूंगा, राइटिंग टू अ फाइल। राइटिंग टू अ फाइल का मतलब ये है कि डेटा आपका टेम्पररी मेमोरी में रखा होगा, इट कुड बी इन अ वेरिएबल और इन एन एरे, और आपने वहां से डेटा को उठा के जो है वो फाइल के ऊपर स्टोर करवाना है। तो अब यहाँ पर स्टोर कराने के लिए हम क्या करते हैं, देयर इज अ सूडो कोड कमांड दैट इज राइट फाइल, फाइल नेम फॉलोड बाय अ वेरिएबल। इस जगह पर जब आप वेरिएबल यूज करते हैं, इस जगह पर कोई सी भी आप डेटा टाइप रख दो, स्ट्रिंग की रख दो, इंटीजर की रख दो, चार की रख दो, अभी फिलहाल मैटर नहीं करता, ठीक है। जस्ट आपने फाइल को ओपन किया हुआ हो राइट मोड के ऊपर, फाइल पे डेटा राइट करो जो भी उस पर्टिकुलर वेरिएबल में है यूजिंग दिस पर्टिकुलर कमांड, एंड सिंपली जो है फाइल को हमने क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। तो व्हेन दिस कमांड इज एग्जीक्यूटेड, द डेटा इज सिंपली रिटन इनटू द फाइल। अब हमारे पास आता है एक वो स्टेप्स टू राइट, ठीक है, ऑन अ टेक्स्ट फाइल लिख देता हूँ या फाइल लिख दो, ठीक है। तो उसमें सिंपली हमारे पास क्या होगा, पहला स्टेप, ओपन अ फाइल in write mode, then write the data to the file using this command, and then simply close the file। अब हमारे पास, अगर आपने फाइल को आइदर इन रीड मोड ओपन किया हुआ है या राइट मोड ओपन किया, और जो भी आपने फाइल हैंडलिंग के ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए हैं, एट द एंड आपने उस पर्टिकुलर फाइल को क्या करना होता है, क्लोज भी करके दिखाना होता है, ठीक है। और ये मैंडेटरी स्टेप होता है, ये फाइल शुड बी क्लोज व्हेन देयर आर नो लॉन्गर नीड टू यूज एनी ऑपरेशन। तो क्लोज अ फाइल, ये करने के लिए जस्ट सूडो कोड कमांड हमारे पास क्या आती है, जस्ट राइट क्लोज फाइल एंड देन गिव द फाइल नेम, इट कुड बी अ वेरिएबल या डबल कोटेशन के इनसाइड फाइल का नाम डॉट टीएक्सटी लिख देना, ठीक है। एग्जाम्पल, दैट्स इट, क्लोज फाइल एंड देन गिव द फाइल नेम। इसके अलावा और कुछ स्टेटमेंट नहीं आती इसके अंदर। और एक मिनट,
राइटिंग की एग्जांपल लिख देता हूँ जस्ट। राइट फाइल abc.txt कॉमा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई भी डेटा स्टोर कर सकता हूँ, कुड बी माय नेम, फराद आलम लिख दिया फॉर एग्जांपल, या फराद आलम मैंने किसी स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर कराया हुआ है और मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग द टेक्स्ट मैं वेरिएबल लिख दूं। अब हमारे पास बस ये 3-4 कमांड हैं। अब फाइल हैंडलिंग के लिए ये तीनों कमांड्स तो यूज होनी है। फाइल हैंडलिंग में क्या क्या काम हो सकता है ये सुनो, उसकी कुछ एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। देखो यूजुअली फॉर एग्जांपल डेटा अगर उसने एक फाइल से रीड करना है और फाइल में एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड फॉर एग्जांपल एक लाइन पे स्टोर्ड है, जैसे स्टूडेंट का नाम हो गया, उसकी आईडी हो गई, उसकी क्लास हो गया और सेपरेटेड बाय कॉमास हैं या स्पेसेस हैं, तो आप उस लाइन को रीड करोगे तो एक कंप्लीट स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक लाइन पे आ जाएगा। अब लाइन पे रिकॉर्ड आने के बाद आपने स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नाम, ये सब अलग अलग डिस्प्ले कराना है। तो इसके लिए आपको स्ट्रिंग हैंडलिंग जो सिखाई थी, जो मतलब स्ट्रिंग को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग सब स्ट्रिंग, वो सारे टेक्निक्स आप लगानी पड़ सकती है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अगर राइट करवाना है तो कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म करके सिंगल लाइन के ऊपर रिकॉर्ड राइट करा देना, मल्टीपल लाइंस के ऊपर रिकॉर्ड राइट करा देना। अब सिंपली एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। राइटिंग अ सिंगल रिकॉर्ड, किसी भी एक सिंगल रिकॉर्ड को किसी भी स्टूडेंट के हम उसको राइट करते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वो वेरिएबल्स डिक्लेयर करूंगा जिसमें स्टूडेंट के रिकॉर्ड में स्टोर करवाऊंगा, मतलब इनपुट करवाऊंगा। और जब वेरिएबल्स में डेटा इनपुट हो जाएगा फिर मैं फाइल्स को ओपन करूंगा, ओपन करने के बाद उसको राइट करा के फिर एट द एंड क्लोज कर दूंगा। तो फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, डिक्लेयर एस नेम, स्टूडेंट का नाम आ गया, और फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी आ गई, और कॉलन स्ट्रिंग, देन डिक्लेयर क्लास कॉलन इंटीजर। अब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का फॉर एग्जांपल नेम इनपुट करवाना है, तो आउटपुट एंटर स्टूडेंट नेम, और भी चीज आ सकती है, स्टूडेंट आईडी भी आ सकती है। ठीक है, इनपुट स्टूडेंट नेम करवा दिया, आउटपुट एंटर स्टूडेंट की आईडी, तो इनपुट मैंने करवा दी फॉर एग्जांपल आईडी, एंड देन आउटपुट तो इनपुट मैंने करवा दिया इसकी क्लास। तो होता ये है, मैं साथ साथ को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि रैम के ऊपर जो है ना, ये 3 वेरिएबल्स जो है वो अलग अलग मेमोरी स्पेस के ऊपर क्रिएट हो चुके होंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम एड्रेस 1 पर है, स्टूडेंट आईडी एड्रेस नंबर 2 की तरफ पॉइंट कर रही है। एड्रेस का हमें पता नहीं होता, वैसे कहीं पर भी पॉइंट कर सकता है। ठीक है, एंटर स्टूडेंट नेम, फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट का नेम इनपुट करा दिया बिलाल, तो बिलाल जो है वो एड्रेस नंबर 1 पे आके स्टोर हो जाएगा। स्टूडेंट आईडी, तो लेट्स सपोज मैंने इनपुट करवा दी 101 और उसकी जो क्लास है मैंने इनपुट करा दी 10। ठीक है,
डेटा इनपुट हो गया मेमोरी में। अब ये जब मैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को क्लोज करूंगा तो डेटा डिलीट हो जाएगा। अब क्या करूंगा, मैं फाइल को ओपन करूंगा राइट मोड के ऊपर, ओपन फाइल। लेट सपोज फाइल का नाम मैं रख दिया student.txt और राइट मोड। तो स्टूडेंट फाइल और स्टूडेंट क्या नाम है, फाइल को मैं ये क्या करेगा, लाइन ये एक फाइल को क्रिएट कर देगा कहाँ पर, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। तो ओपन फाइल, फाइल का नाम और राइट मोड आ गया। तो यहाँ पर एक सपोज करो हार्ड डिस्क के अंदर स्टूडेंट डॉट टी नाम की एक फाइल क्रिएट होगी, ठीक है, या ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो जो डेटा होगा वो इरेज हो जाएगा, एग्जिस्टिंग डेटा जो होगा। जब मैंने इसको राइट मोड पे ओपन किया, अब मैं लिखूंगा राइट फाइल, फाइल का नाम इज स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी, डाल के मैं यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ एस नेम, तो क्या होगा, तो स्टूडेंट का जो नाम है, जो मतलब एस नेम वाले वेरिएबल में जो भी डेटा रखा हुआ होगा वो स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी फाइल में फर्स्ट लाइन के ऊपर राइट हो जाएगा, मतलब बिलाल जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास, अब मैं अगेन, मुझे स्टूडेंट आईडी भी स्टोर करवानी है, मुझे क्लास भी स्टोर करानी है। तो सिंपली मैं राइट फाइल लिखूंगा स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी कॉमा एस आई डी। जो स्टूडेंट आईडी नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा और डेटा होगा वो सेकंड लाइन के ऊपर राइट होगा। ऐसा कतई नहीं होगा कि बिलाल स्पेस डाल के 101, नहीं, सेकंड लाइन ऑफ अ टेक्स्ट फाइल पर राइट होगा हमेशा। फिर राइट फाइल, फाइल का नाम कॉमा क्लास। तो जो क्लास हमारे पास 10 है स्टूडेंट की, उस रिकॉर्ड की, वो उसके थर्ड लाइन के ऊपर राइट हो जाएगी। जब ये काम हमारा खत्म हो जाएगा तो एट दी एंड हमें फाइल को क्लोज करना होता है, क्योंकि ओपन फाइल, फाइल का नाम फॉर राइट या ओपन फॉर रीड, जो भी हमारे मोड होता है उसका सब्सिक्वेंट क्लोज लाजमी होगा, तो आपको मार्क्स मिलेंगे इस चीज के, ठीक है। तो क्लोज फाइल एंड देन गिव एंड देन राइट द नेम ऑफ अ फाइल, दैट इज स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी। तो आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी और आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रोग्राम के ऊपर अगर मैं फाइल को ओपन करता हूँ रीड मोड के ऊपर, तो क्या मैं कर सकता हूँ? द आंसर इज यस, मैं फाइल को रीड मोड में ओपन कर सकता हूँ। बट हमने एक नोट पढ़ा था कि फाइल कैन नेवर बी ओपन इन टू डिफरेंट मोड्स एट अ सेम टाइम। बट द पॉइंट हियर इज कि मैंने फाइल को यहाँ पर क्लोज कर दिया, राइट मोड खत्म हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर फाइल को रीड मोड के ऊपर ओपन भी कर सकता हूँ, ठीक है। एक जस्ट एक कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल करते हैं, अनदर एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ जिसमें रीडिंग अ सिंगल रिकॉर्ड, जिसको रिकॉर्ड मैं क्यों कह रहा हूँ, 3 से 4 चीजें होंगी उसके अंदर, ठीक है। रीडिंग अ सिंगल रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। आने वाली क्लासेस के अंदर हम इंशाल्लाह जो मल्टीपल रिकॉर्ड्स को रीड करते हैं वो कैसे करते हैं वो भी हम देख लेंगे। एरेज को किस तरीके से हम फाइल पे राइट करा सकते हैं, फाइल से डेटा स्टोर करा, जब हम डेटा हम रीड करें तो हम एरे पे किस तरह पॉपुलेट करवा सकते हैं। अच्छा, एक चीज जो भी याद आई है वो ये है कि इवन ये ए लेवल्स में भी एमसीक्यू बन के, एमसीक्यू नहीं खाली ब्लैंक बन के टिक करके आपको क्वेश्चन आता है, जो हमारे पास कहाँ लिखूँ उसको, रीडिंग अ फाइल जो होती है या राइटिंग अ फाइल जो होती है, इज इट अ
व्हाट वी कैन से इनपुट और एन आउटपुट। तो यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि राइट जो होता है दैट इज बेसिकली इनपुट, जो कि ऐसा नहीं है। एक मिनट जस्ट। तो यहाँ पे याद रखना कि राइटिंग file is writing a data in a file data to a file is output। इस चीज को लास्ट में याद रखना, ठीक है। एंड रीडिंग a data from a file is input। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, जब भी आप राइटिंग या आप रीडिंग करते हैं, हम आउटपुट और इनपुट देखते हैं हमेशा विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल। तो अगर तो फॉर एग्जांपल वेरिएबल में कोई चीज आके स्टोर हो रही होती है तो इट इज सेड टू बी एज इनपुट। और अगर वेरिएबल से फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराते हैं, वेरिएबल से कोई चीज जा रही होती है तो हम उसको कहते हैं आउटपुट। तो राइटिंग के केस के अंदर वेरिएबल की चीज जो होती है वो हम फाइल के ऊपर स्टोर करवाते हैं, ट्रांसफर करवा रहे होते हैं, तो वो इट इज सेड टू बी एज आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल। सिमिलरली रीडिंग के केस के अंदर हम टेक्स्ट फाइल से कंटेंट पिक करते हैं और वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं, तो इट इज सेड टू बी एज इनपुट। देन रीडिंग अ सिंगल रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल, मैं ये एग्जांपल कवर करवा रहा हूँ तो इसको याद रखना। यहाँ पर सबसे पहला काम आप ये करोगे, आपको वो वेरिएबल्स क्रिएट करना है जो कि लाइन फर्स्ट लाइन को क्या नाम है, जो लाइन ऑफ अ टेक्स्ट फाइल को रीड करेगा। तो इन दिस केस और कंप्यूटर की स्क्रीन में डिस्प्ले भी कराना है, ठीक है। डिक्लेयर फाइल लाइन कॉलन स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग मैंने बनाया इस वेरिएबल को कि जब भी आप टेक्स्ट फाइल से डेटा रीड करते हो वो हमेशा स्ट्रिंग डेटा टाइप में होता है, उसको वेरिएबल भी वही रिक्वायर्ड होगा जो उसको स्टोर करें। और मैंने फाइल लाइन नाम के वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया है नल से, मतलब एम्प्टी हो जाए। एम्प्टी से मतलब वो जगह भी खाली है, फाइल लाइन वेरिएबल में कुछ भी नहीं है स्टोर्ड। देन हमारे पास रीड करना है तो हमने ओपन किया फाइल को, ओपन फाइल, फाइल का नाम हमारे पास था स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी फॉर रीड मोड। ओपन फाइल, फाइल का नाम फॉर रीड, ये हमने ओपन कर दिया। अब अगर हमें फॉर एग्जांपल रीड कर क्या नाम है फाइल से फर्स्ट लाइन को या सेकंड लाइन को, तो हम याद रखना कि कभी भी जब हम रीडिंग ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो हम डायरेक्टली कभी भी सेकंड लाइन को, थर्ड लाइन को, फोर्थ लाइन को एक्सेस ही नहीं कर सकते। हम हमेशा फर्स्ट लाइन को एक्सेस करते हैं, देन सेकंड लाइन को, देन थर्ड लाइन को, ठीक है, इस तरीके से। अब जब मैं कमांड लिखूंगा रीड फाइल, फाइल का नाम जैसे स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी, कॉमा डाल के वेरिएबल लिखूंगा फाइल लाइन। अब इसमें याद रखना अगर मेरे पास जो फाइल है डेट इज स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी और उसमें जो मैंने क्रिएट की थी उसमें बिलाल 101 और 10, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन पे बिलाल था, 101 था और 10 था।
हमें पहले से ही फाइल की फॉर्मेटिंग वो बता देगा कि फर्स्ट लाइन के ऊपर नाम है, सेकंड लाइन के ऊपर आईडी है, थर्ड लाइन के ऊपर क्लास है, वो पहले से हमें बताएगा फॉर्मेटिंग फाइल की। अब उसके बाद जब आप ओपन फाइल का नाम फॉर रीड मोड करोगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। रीड फाइल student.txt कॉमा फाइल लाइन, तो होगा ये। जब ये रीड फाइल वाली कमांड चलेगी, रैम पे ऑलरेडी एक वेरिएबल है जिसका नाम है फाइल लाइन, जो कि किसी मेमोरी एड्रेस लेट सपोज 50 की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, और उसके पास बिलाल जो है वो आके स्टोर हो जाएगा, मतलब फर्स्ट लाइन आके स्टोर होगी खाली। जब ये आ जाएगी तो हमें सिंपली डिस्प्ले करना है, तो द मीनिंगफुल प्रॉम्प्ट आउटपुट स्टूडेंट नेम इज कॉमा डाल के फाइल लाइन लिख दो, दैट्स इट। तो पहला जो हमारे फाइल की लाइन है उसमें नाम था, हमने वो कर दिया। अगर वो नहीं बोलता, उसको कहता सिर्फ फाइल को रीड करके दिखा दो, तो वो भी लूप्स के थ्रू हम कर देंगे, ठीक है, वो आने वाली क्लास में सिखाऊंगा। फिर हमारे पास है अगेन यही सेम कमांड हम करेंगे। जस्ट मैं रिप्लेस क्या करूंगा इसमें से, स्टूडेंट आईडी, ठीक है। अब क्या होगा, जब सेकंड लाइन है रीड फाइल का नाम कॉमा फाइल लाइन, अब जब ये सेकंड टाइम ये कमांड चलेगी, तो सेकंड लाइन ऑफ अ टेक्स्ट फाइल है विच इज 101, ये उसी फाइल लाइन नाम वाले वेरिएबल में आएगी, और जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसके ऊपर विच इज बिलाल को रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 101। तो मतलब अब फाइल लाइन नाम के वेरिएबल में 101 है, आउटपुट स्टूडेंट आईडी इज 101 डिस्प्ले हो जाएगी। सिमिलरली थर्ड टाइम उसको जब हम रन करेंगे, आउटपुट और रीड फाइल का नाम कॉमा फाइल लाइन, सो इट विल बेसिकली रीड and will store it into the file line name variable, and after file line variable में जब डेटा असाइन हो जाएगा तो सिंपली हम स्टूडेंट क्लास इस और फाइल लाइन को आउटपुट कर देंगे। जब ये एक सिंगल रिकॉर्ड हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा तो सिंपली हम क्या कर देंगे, इसको लास्ट में एट द एंड क्लोज फाइल एंड देन राइट फाइल का नाम, दैट इज स्टूडेंट डॉट txt इनसाइड अ डबल कोटेशन। एक छोटी सी एग्जांपल दी कि हमने किस तरीके से डेटा को, रिकॉर्ड को राइट करवाया एक टेक्स्ट फाइल के ऊपर, और किस तरीके से रिकॉर्ड को रीड करवाया। और इन कमांड्स को हमने देखा जिसके अंदर हमारे पास फाइल को ओपन करना है इन एनी मोड, वो हम कैसे कर सकते हैं, फाइल को क्लोज कैसे कर सकते हैं, रीड करने के लिए कमांड कौन सी है, राइट करने के लिए कमांड कौन सी है। आने वाली क्लासेस के अंदर वी विल सॉल्व मोर एग्जांपल्स, मतलब हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को रीड करना, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को फाइल के ऊपर राइट करवाना, एरेज किस तरह से जो है वो रीड और राइट होंगी फाइल के थ्रू, फाइल की अगर फर्स्ट लाइन पे एक रिकॉर्ड है उसको आप फॉर एग्जांपल स्प्लिट कैसे करोगे, सम पास पेपर रिलेटेड क्वेश्चन ऑफ फाइल हैंडलिंग, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो नया सिलेबस में आया है, तो देयर आर हाई चांसेस कि इसका माइट भी 15 मार्क वाले क्वेश्चन में बहुत आराम से बन सकता है, जिस तरह नॉर्मली एएस लेवल में पास पेपर्स में आते हैं, सूडो कोड्स आते हैं।